found her. It's known as the Black Dahlia case. The killing of 22-year-old Elizabeth Short is one of the most gripping unsolved mysteries in American history. जनवरी 15 साल 1914 सुबह एक माँ अपने बच्चों के साथ साथ वाले पार्क में जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है एक 22 साल की लड़की की वहाँ बॉडी देखकर। बॉडी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। बॉडी में से सारा खून निकाल दिया गया था। बॉडी को अच्छी तरह वॉश कर दिया गया था। कातिल का कोई निशान नहीं था। बॉडी फुटपाथ से कुछ कदम दूर पड़ी थी। एलए पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाती है, लेकिन वो हार मान जाती है और एफबीआई की मदद मांगती है। लेकिन एफबीआई भी कुछ दिनों तक इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और आखिर में वो भी हार मान जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की तमाम पुलिस, एफबीआई सब मिलकर भी 76 साल तक उस मर्डर को नहीं ढूंढ पाए। हाय एवरीवन, आई होप यू आर गोइंग वेल। सो आप देख रहे हैं ब्लैक डालिया केस मिस्ट्री। एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसको आज ब्लैक डालिया कहा जाता है, वो बूस्टन में पैदा हुई, जो यूनाइटेड स्टेट कैपिटल का कॉमनवेल्थ है। उसके बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट हुई और उसके बाद फिर वो कैलिफोर्निया आ गई। शॉर्ट को हॉलीवुड स्टार बनने का बहुत शौक था। वेल अट्रैक्टिव आइज, वेल नोन स्ट्रक्चर फेस और एक अच्छी हाइट। शॉर्ट्स की जिंदगी में अप डाउन आते रहते थे, यानी कि उसकी 15 साल में उसके अब्बू ने खुदकुशी कर ली और उसकी लंग्स प्रॉब्लम, सर्जरीज, बहुत कुछ था। जनवरी 9 साल 1947 को वो एक बहुत अच्छा ट्रिप अपने दोस्तों के साथ करके घर वापस आती है। लेकिन शॉर्ट की सारी जिंदगी यहाँ तक ही अच्छी थी। 15 जनवरी 1947 शॉर्ट की एक भयानक लाश मिलती है। लाश 2 टुकड़ों में बटी होती है। लाश एंजलस के इलाके लिमिट पार्क के खाली प्लाट में मिलती है। लाश में सारा खून निकाल दिया गया था और लाश बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। लाश को गैसोलीन से अच्छी तरह साफ कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि बॉडी 10 से 15 घंटे पहले की मौजूद है। शॉर्ट के चेहरे पर कई जख्म थे और मुंह के किनारों से लेकर कानों तक वो पूरा काट दिया गया था, जैसे एक जोकर का मुंह होता है उसी तरह। इनके सीने पर कई जख्म थे और बॉडी का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से तकरीबन 1 फुट की दूरी पर रखा हुआ था और एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मीडिया ने मर्डर की सारी तस्वीर ले ली थी और उसके पास जितने भी उन्हें निशानात मिलते थे उनकी इन्वेस्टिगेशन की। 16 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट की पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें एलिजाबेथ का कद की तकरीबन लंबाई 5.5 फीट देखी जाती है और वजन 52 kg मालूम होता है। न्यूज़पेपर में डेड बॉडी की मजीद तफसीलात बता दी जाती हैं। कुछ दिनों गुजरते हैं। 21 जनवरी को एक पुलिस को कॉल आती है, जिसमें एक शख्स खुद को एलिजाबेथ का कातिल कहता है और उनको मुबारकबाद देते हुए कहता है, मैं हूँ एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल। मैं पुलिस को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि उन्होंने कातिल ढूंढ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुलिस मुझे ढूंढे। और इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन सेंटर को एलिजाबेथ की कुछ यादगारें भेजने का कहता है। 14 जनवरी को एक पार्सल आता है लॉस एंजलिस में, जिसमें कुछ अल्फाज गायब होते हैं और एलिजाबेथ की कुछ तस्वीरें मिलती हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ होता है, जिस पर एड्रेस, बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ बिजनेस कार्ड मिलते हैं। पार्सल को अच्छी तरह वॉश किया हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एलिजाबेथ की बॉडी को साफ किया होता है। लेकिन फिर भी कुछ फिंगरप्रिंट बच गए थे, जिसको एफबीआई की तरफ भेज दिया जाता है। क्योंकि फिंगरप्रिंट को भी धुआ गया था, तो इसलिए वो आधे थे, तो प्रॉपर एनालाइज नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस ने 750 अफराद की इन्वेस्टिगेशन की और बात नहीं बनी और कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कातिल की इन्फॉर्मेशन देने पर $10,000 देने का इनाम भी रखा और कुछ लोग आए जिन्होंने शॉर्ट के कातिल की इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन पुलिस ने उनको गलत करार दिया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद आज तक उस कातिल का कोई निशान नहीं मिला। न्यूज़पेपर में एलिजाबेथ शॉर्ट को एक स्टोरी के तहत ब्लैक डालिया कहा गया। आई होप यू एंजॉय इट। इफ यू एंजॉय, सब्सक्राइब द चैनल। विल वी मीट बैक इन अ न्यू वीडियो सून। अल्लाह हाफिज।